दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इंस्टाग्राम को आप यूज करके किस तरह से अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं या किस तरह से साइड इनकम जनरेट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिस तरह से फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। इंस्टाग्राम भी वैसे ही एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इंस्टाग्राम की खासियत ये है कि इंस्टाग्राम में आप इमेजेस ज़्यादा शेयर होते हैं। ये एक फोटो बेस्ड या इमेज बेस्ड प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया साइट है। इसके अलावा आप इसमें रील्स को भी शेयर कर सकते हैं। तो ये क्विक डेफिनेशन थी कि इंस्टाग्राम क्या है। और इंस्टाग्राम के अगर देखा जाए कि जो यूजर्स हैं वो आमतौर से टीनेजर्स होते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी उम्र के लोग उसको यूज़ आमतौर से नहीं करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर उसमें फ़ोटोज़ इमेजेस शेयर होते हैं, ज़्यादातर लाइफस्टाइल से रिलेटेड इमेजेस शेयर होते हैं। मगर इसके साथ साथ आज के डेट में तकरीबन हर बिजनेस जो है वो अपना प्रेजेंस इंस्टाग्राम में भी बनाए हुए है। तो इंस्टाग्राम एक अच्छा प्लेटफॉर्म, इसको यूज़ करके आप साइड इनकम जनरेट कर सकते हैं, या अगर आपका कोई बिजनेस है या कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है, तो उसको भी आप मार्केट या प्रमोट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के जरिए। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो सिर्फ इंस्टाग्राम के एक पेज से पूरी एक कंपनी या पूरा एक बैकअप में पूरा एक बिजनेस चल रहा है, सिर्फ उनके एक इंस्टाग्राम के पेज से। तो इंस्टाग्राम पेज में काफ़ी ज़बरदस्त इंगेजमेंट आती है। अगर आप उस पेज को सही तरीके से काम कीजिए और उसको आप ग्रो करके अच्छे नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स तक ले जाइए और अच्छी इंगेजमेंट आपके पेज में आ जाए, तो आप उससे एक अच्छा पूरा बिजनेस स्टार्ट करके सेटअप पूरा कर सकते हैं। हम लोग भी जब स्टार्टिंग में ड्रॉप शिपिंग करते थे तो हम लोग का सिर्फ प्राइमरीली जो हम लोग के ट्रैफिक का जो सोर्स था वो सिर्फ इंस्टाग्राम था। सिर्फ इंस्टाग्राम के पेज से ही हम लोग अपने ई कॉमर्स के वेबसाइट पर ट्रैफिक ले जाते थे और वहाँ से अच्छी सेल्स जनरेट होती थी। बाद में फिर उस पेज का ट्रैफिक जो है ऑर्गेनिक ट्रैफिक डाउन हो गया, वो पेज बाद में फिर टर्मिनेट भी हो गया। मगर हम लोग ये पता है कि इंस्टाग्राम के जरिए आप किस तरह से अपने पेज को ग्रो कर सकते हैं और ग्रो करके किस तरह से आप उससे अपने किसी भी आपका बिजनेस हो या कोई ई कॉमर्स स्टोर हो या ड्रॉप शिपिंग का स्टोर हो या आपकी एफिलिएट कोई स्टोर, उससे आप वहाँ पे ट्रैफिक ले जा सकते हैं और सेल जनरेट कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी स्टोर नहीं है, उसके अलावा भी आप इंस्टाग्राम के पेज से काफ़ी तरीके से पैसे कमा सकते हैं। आपको सबसे पहले अपना एक नीश डिसाइड करना है कि किस नीश के ऊपर आपको इंटरेस्ट है या किस नीश की मार्केट अच्छी है। सिर्फ इंटरेस्ट होने से नहीं होता है। मान लीजिए कि आपको किसी ऐसे नीश पे इंटरेस्ट है जिसकी मार्केट नहीं है, तो फिर कोई फायदा नहीं है, आप वहाँ से पैसे नहीं कमा पाइएगा। तो आपको ऐसे ही नीश में काम करना है जहाँ पे मार्केट होना चाहिए। इंटरेस्ट हो या ना हो वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, मार्केट ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर मार्केट होगी उस नीश की, अगर उसमें आप काम कीजिएगा और वहाँ से आपको इनकम मिलना शुरू हो जाएगी, तो इंटरेस्ट अपने आप उसके ऊपर डेवलप हो जाएगा, जनरेट होना शुरू हो जाएगा। मगर सिर्फ आपको इंटरेस्ट होगा, अगर उसकी मार्केट नहीं होगी तो आप काम करते करते थक जाइएगा, मगर आपको पैसे अल्टीमेटली वहाँ से नहीं आएंगे, तो डीमोटिवेट होकर आप उस नीश को छोड़ दीजिएगा। तो सबसे पहले किसी भी नीश को सिलेक्ट करने से पहले आप ये देखिए कि उस नीश के ऊपर मार्केट है तो आप उस नीश को चुनिए। तो आपने अपने मार्केट रिसर्च करने के बाद एक अच्छी सी नीश चुन लीजिए। उसके बाद आप अपना इंस्टाग्राम में पेज या प्रोफाइल को आप बनाइए और बिजनेस प्रोफाइल बनाइएगा। उसमें आपको ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती है, आपको इनसाइट्स ज़्यादा शो होते हैं बिजनेस प्रोफाइल्स में। आप पर्सनल प्रोफाइल नहीं बनाइएगा। आप सेटअप कीजिए इंस्टाग्राम का बिजनेस प्रोफाइल और उसके बाद आप उसमें कंटेंट डालना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम जो है वो एक रिलेवेंसी बेस्ड प्लेटफॉर्म है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये दोनों प्लेटफॉर्म रिलेवेंसी बेस्ड है। इसका मतलब ये होता है कि जो यूज़र आपके कंटेंट का रिलेवेंट होगा, उस यूज़र को आपका कंटेंट दिखाया जाएगा। चाहे आप दिन में अगर 10 बार कंटेंट डालते हैं, तो जो रिलेवेंट यूज़र है उसको दिन में 10 बार भी वो लोग दिखाएंगे। जिससे क्या होता है, जिससे अगर आप ज़्यादा कंटेंट डालिए तो ये एड फटीग हो जाएगा। इसको एक टर्म इस्तेमाल किया था, एड फटीग। एड फटीग का मतलब ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा कंटेंट डाल रहे हैं और यूज़र आपके कंटेंट को देख देख के परेशान हो गया। तो इंस्टाग्राम में आप ये मत सोचिए कि बहुत ज़्यादा कंटेंट डालिएगा तो आपका पेज बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा। ये बिल्कुल एक मिथ है। इंस्टाग्राम के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कंटेंट डालिएगा या बहुत ज़्यादा इमेजेस डालिएगा या बहुत ज़्यादा रील्स डालिएगा तो आपका पेज बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाएगा। अल्टीमेटली आपके पेज से लोग फटीक हो जाएंगे और आपके पेज को लोग इग्नोर करना शुरू हो जाएंगे और आपकी इंगेजमेंट आस्ते आस्ते कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो एडवाइजेबल ये है कि इंस्टाग्राम में अगर आप पेज बना रहे हैं तो शुरू में एक पोस्ट डालिए, सिर्फ एक पोस्ट एक दिन में आपको डालना है। रिलेवेंट आप टैग्स चूज़ कर लीजिए। रिलेवेंट टैग्स के हिसाब से आपको टैग्स आपको मेंशन करने हैं और उसके बाद आपको इस टाइप का एक एक पोस्ट डालते डालते कुछ टाइम तक सिर्फ एक पोस्ट डालना है। एक महीने तक एक पोस्ट डालिए, फिर नेक्स्ट मंथ आप 2 पोस्ट बढ़ा दीजिए। ठीक है, 2 पोस्ट और मैक्सिमम अगर आपको जाना है तो 3 पोस्ट तक रखिए। एक शुरू में पहले महीने आप सिर्फ एक पोस्ट एक दिन आप डाल दिए अपने पेज में। एक महीने तक आपको ऐसे ही रेगुलरली डालते रहना है। दूसरे महीने आपको क्या करना है, 2 पोस्ट कर देना है। 2 पोस्ट, एक सुबह एक शाम, इस टाइप का आप डालते रहिए, या एक सुबह एक दोपहर। आप इस टाइप का टाइम देख लीजिए कि आपके जो ऑडियंस है वो किस टाइम में ज़्यादा इंगेज रहते हैं, किस टाइम ज़्यादा एक्टिव रहते हैं।
वो आपको बैक एंड से एनालिटिक्स से पता चल जाएगा कि आपके जो पेज के ऑडियंस है वो किस टाइम में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। उस टाइम में आप अपने पेज की टाइमिंग को, पोस्ट की टाइमिंग को शेड्यूल कर लीजिए, 2 पोस्ट डालिए, फिर तीसरे महीने में 3 पोस्ट कर दीजिए और फिर 3 पोस्ट ही रखिए। आप अगर इस तरह सिर्फ एक पोस्ट भी आप डालिएगा, एक पोस्ट डालने में कितना टाइम लगता है, 5 मिनट 10 मिनट लगेगा। आपको पोस्ट अपना क्रिएट करना पड़ेगा, आपको कैनवा से आप कर सकते हैं, ठीक है। और क्रिएट करने के बाद आपको टैग्स ढूंढना पड़ेंगे, इसमें 1-2 मिनट लगेगा। 5-10 मिनट का काम है, अगर आप रोज कर लीजिएगा इस तरह का, तो 3 से 6 महीने आपका पेज सर्टेन लेवल पे आ जाएगा, ग्रो हो जाएगा और वहां से आपको एक कंसिस्टेंटली आपको इनकम जनरेट होना शुरू हो जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंस्टाग्राम में आप जो है किस नीश के ऊपर काम कीजिए। देखिए 3 नीश बोला जाता है कि वो एवरग्रीन नीश है। एक हेल्थ की नीश के ऊपर कभी भी आप काम कीजिएगा तो आप लॉस में नहीं आइएगा, क्योंकि हर इंसान कुछ ना कुछ हेल्थ इशू से सफ़र कर रहा है और हर इंसान ये चाहता है कि मेरी ये जो प्रॉब्लम है, हेल्थ की इशू जो है, चाहे वो बैक पेन हो, चाहे वो नी पेन हो, चाहे वो ओबेसिटी हो, चाहे वो ओवरवेट हो, चाहे वो अंडरवेट हो, हर इंसान अपने हेल्थ के बारे में बहुत कॉन्शियस होता है आमतौर से और वो चाहता है कि मेरी हेल्थ की प्रॉब्लम है दूर हो जाए। तो हेल्थ एक ऐसा एवरग्रीन नीश है जहाँ पे आप काम कीजिएगा तो कभी आपको मतलब ये समझिए कि लॉस नहीं होगा या कभी आपको ऐसा नहीं होगा कि बेकार इस नीश पे काम किया। मगर हेल्थ क्योंकि हाईली कॉम्पिटिटिव नीश है तो इसको ग्रो करने में, इसके पेज को, इसके कंटेंट को, इसकी वेबसाइट को, ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है, मगर अल्टीमेटली आज के डेट में भी हेल्थ के ऊपर आप काम कर सकते हैं, आप ग्रो कर सकते हैं हेल्थ की नीश को। तो हेल्थ की नीश के ऊपर काम कर सकते हैं। इसके अलावा वेल्थ एक एवरग्रीन टॉपिक है। हर इंसान को पैसा कमाना है, हर इंसान पैसा कमाना चाहता है, हर इंसान अमीर बनना चाहता है। वेल्थ के बारे में बोला जाता है कि वेल्थ एक बहुत एवरग्रीन टॉपिक है। तो आप वेल्थ के ऊपर वेबसाइट बना सकते हैं। जब वेबसाइट की बात करेंगे तो उस टाइम बताएंगे। अभी हम इंस्टाग्राम पेज की बात करें तो इंस्टाग्राम पेज में आप वेल्थ रिलेटेड कंटेंट बना सकते हैं, मतलब हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट, या पैसे कमाने के जितने जरिया है, जितने सोर्सेज हैं, आप उनमें से किसी भी एक को लेके आप काम कर सकते हैं। जैसे शेयर मार्केट, उससे पैसा कमाता है आदमी, तो शेयर मार्केट के ऊपर आप चाहे तो स्टार्ट कर सकते हैं अपना पेज। इसके अलावा आप ऑनलाइन इनकम, उसके ऑनलाइन इनकम मतलब आदमी ऑनलाइन कैसे पैसा कमाता है, उससे रिलेटेड आप पेज अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इनकम करने का, या बिजनेस, हाउ टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, या हाउ टू स्टार्ट बिजनेस फ्रॉम होम, इस टाइप का एक पेज बना दीजिए। उसमें वैसे ही कंटेंट डालिए जिसमें आपका पेज का जो टाइटल, मतलब अगर आप बिजनेस से रिलेटेड पेज बना रहे हैं तो उसमें आप सिर्फ बिजनेस से कंटेंट डालिए कि बिजनेस स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, कौन सा बेस्ट बिजनेस है, इसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज लगेंगे, इमेजेस डालना है, उसमें आपको टेक्स्ट भी लिखना है, ठीक है। इस टाइप का आपको कंटेंट डेवलप करना है। यानी कि जो वेल्थ है उसके रिलेटेड आप कोई भी पेज, आप कोई भी निश के ऊपर आप एक पेज बना सकते हैं इंस्टाग्राम का, इसमें अच्छी खासी इंगेजमेंट ट्रैफिक आती है। इसके अलावा जो थर्ड है वो रिलेशनशिप की नीश जो है वो फॉरेन में ज़्यादा चलती है, क्योंकि वहाँ पे लोग ओपन होते हैं रिलेशनशिप में। इंडिया में ज़्यादा रिलेशनशिप अभी तक उतनी ज़्यादा नहीं चलती है। इंडिया में फालतू नीश बहुत चलती है, जैसे कि मीम्स पेज बना लिया आपने, फनी जोक्स पेज बना लिया आपने, जो उल्टे सीधे आपने बना दिए पेज, मतलब ऐसे जो इंटरटेनमेंट से रिलेटेड हो, इंटरटेनमेंट हो, मीम्स हो, फन्स हो, ये सब पेज इंडिया में थोड़ा ज़्यादा चलता है। मगर इस पेज को आप बनाइएगा, इस पेज के ऊपर अगर आप अपने इंस्टाग्राम का पेज ग्रो करिएगा इस टाइप के कंटेंट के ऊपर, तो आपको इससे ज़्यादा इनकम जनरेट होने के चांसेस नहीं। मान लीजिए आपने एक फ़नी पेज बना लिया या मीम्स के पेज बना लिया, तो आपकी इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा आ गई, फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा आ गए, तो अल्टीमेटली क्या होगा, उसको तो आप मोनेटाइज नहीं कर पाइएगा सही से ना। ये इस तरह के बेकार निशेस जो होते हैं उसमें फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। चाहे आप यूट्यूब चैनल भी देख लीजिए, बहुत से फालतू यूट्यूब चैनल जिसमें एकदम 2 कौड़े का कंटेंट डाला जाता है, कुछ खास कंटेंट नहीं होता है, ठीक है, मगर उसमें फॉलोअर्स देखिएगा बहुत भर के आ जाते हैं। तो ये वो बेकार लोग होते हैं जिनको इतनी समझ नहीं होती है कि क्या कंटेंट उनको कंज्यूम करना चाहिए और क्या कंटेंट उनको कंज्यूम नहीं करना चाहिए। फालतू बैठे रहते हैं, फालतू कंटेंट वो लोग देखते रहते हैं, वो लोग को बस इंटरटेन होने से मतलब है। तो इंटरटेनमेंट के हिसाब से अगर आप कोई बनाते हैं पेज तो आपका जल्दी ग्रो करेगा इंस्टाग्राम, मगर उसमें मोनेटाइज होने के या पैसे कमाने के चांसेस बहुत कम है। यहाँ पे इस वीडियो में हम तकरीबन 5-6 ऐसे नीश के बारे में बताएंगे जिसके ऊपर अगर आप अपना इंस्टाग्राम पेज बनाते हैं तो आपको चांसेस है कि बहुत ज़्यादा आप इनकम कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा नीश है वो है वेट लॉस का नीश बहुत ज़बरदस्त नीश है। इस नीश के ऊपर आपके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा नहीं आएंगे, आपका पेज बहुत जल्दी ग्रो नहीं करेगा, मगर जो भी थोड़ा ग्रो करेगा वो एकदम टारगेटेड ऑडियंस होगी और वो बहुत जल्दी मोनेटाइज हो जाएगी। तो आप अगर वेट लॉस के ऊपर अपना पेज बनाते हैं और थोड़ा भी ग्रो होता है तो आपको उससे पैसे आप बहुत जल्द कमाना शुरू कर दीजिएगा। कैसे कमाइएगा पैसे? क्लिक बैंक के आप वेबसाइट में चलाइएगा, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको आप यहाँ पे अपनी पेज में प्रमोट कीजिएगा तो आपको अच्छी खासी कमीशन मिलती है, जिसको बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग से लाखों एफिलिएट मार्केटर्स जो हैं वो कमा रहे हैं, आप आराम से बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। वेट लॉस के ऊपर अगर आपका पेज ग्रो हो गया तो आप कंसिस्टेंटली बहुत ज़बरदस्त इनकम कर सकते हैं और 3 से 6 महीने आप काम कर लीजिएगा तो आपकी एक कंसिस्टेंट पेज आपका जो है एक सर्टेन लेवल पे आ जाएगा जहाँ से आपको कंसिस्टेंट ये इनकम देता रहेगा। वेट लॉस के बाद
दूसरा जो हमारा निश है वो है क्रिप्टो करेंसी। अभी क्रिप्टो करेंसी की मार्केट बहुत ज़बरदस्त चल रही है और क्रिप्टो करेंसी एक क्रिप्टो करेंसी की जो प्राइस होती है जो वो समझ लीजिए कि लाखों में होती है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा समझ लीजिए कि मतलब ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे देयर इज़ मनी टू बी मेड, पैसे आप यहाँ पे बना सकते हैं, ऐसी इंडस्ट्री। तो आप क्रिप्टो के ऊपर एक पेज बना लीजिए। अगर आपका पेज ग्रो हो जाता है तो स्पॉन्सरशिप से आप काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त उससे कमा सकते हैं। ये एक तरीका है क्रिप्टो करेंसी। इसके अलावा थर्ड जो हमारी नीश है वो है शेयर मार्केट। इंडिया में क्रिप्टो करेंसी से ज़्यादा लोग शेयर मार्केट के बारे में ज़्यादा अवेयर हैं। तो शेयर मार्केट के ऊपर अगर आप पेज बनाइएगा तो ज़्यादा जल्दी ग्रो करेगा, ठीक है। फॉरेन में भी लोग शेयर मार्केट के बारे में ज़्यादा फेमिलियर हैं, आम लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में आम लोग उतना ज़्यादा फेमिलियर नहीं है। कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो उसके बारे में जानते हैं, इनसाइड नॉलेज रखते हैं। नाम तो सबको पता है, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, ये सब नाम सब जानते हैं, मगर जो एक्चुअल में जो नॉलेज रखते हैं वो बहुत कम लोग हैं। मगर शेयर मार्केट के बारे में तकरीबन हर इंसान थोड़ा बहुत नॉलेज रखता है और तकरीबन हर तीसरा आदमी जो है इंडिया में शेयर मार्केट के ऊपर शायद अपने पैसे इन्वेस्ट करता भी है, और अमेरिका में हर दूसरा आदमी शेयर मार्केट में शायद पैसे में इन्वेस्ट करता है। तो ये शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, ये ऐसी मार्केट है जहाँ पे अगर आप अपना पेज ग्रो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम का और अच्छे खासे फॉलोअर्स आप बन जाएंगे तो आपको स्पॉन्सरशिप से काफ़ी ज़बरदस्त अर्निंग हो सकती है और होगी। इसके अलावा स्नीकर्स की मार्केट बहुत ज़बरदस्त है। हमको पहले नहीं पता था, बाद में जब हमने रिसर्च किया और बहुत सारी मेरे सामने चीज़ें सामने आई तो पता चला हमको कि स्नीकर्स की मार्केट बहुत ज़बरदस्त है। अगर स्नीकर के ऊपर आपका पेज ग्रो हो जाता है, आपके सर्टेन लेवल के सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स हो जाते हैं और एंगेजमेंट अच्छी खासी रहती है, तो आप स्नीकर्स के पेज से ही लाखों बैठे बैठे कमा सकते हैं आराम से। क्योंकि एक स्नीकर जो है 20 मतलब 4 लाख 5 लाख एक स्नीकर होता है। मतलब स्नीकर्स की बहुत ज़बरदस्त मार्केट है। आपको अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप ज़रा उसको गूगल कर लीजिए, यूट्यूब में देख लीजिए आपके स्नीकर्स की क्या वैल्यू है, क्या डिमांड है, क्या वैल्यूएशन है। तो स्नीकर्स के बारे में पता चलेगा कि ये बहुत ही मतलब कि हाई एक्सपेंसिव टाइप के ये प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। और इनको जो है इस जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है स्नीकर्स को शॉर्ट टर्म रिलीज़ करती है, फिर रोक देती है। मतलब लाइन लगा के लोग स्नीकर्स खरीदते हैं, जिस तरह से लाइन लगा के लोग सोना खरीदते हैं उस तरह से लाइन लगा के लोग स्नीकर्स खरीदते हैं। तो स्नीकर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। हम स्नीकर्स पर्सनली यूज़ नहीं करते, इसलिए हमको इसके बारे में इतना पता नहीं था, मगर जब पता चला हमको तो हमने रिसर्च की तो पता चला एक्चुअल में ये बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। तो इसका अगर आपने पेज बना लिया तो आप स्पॉन्सरशिप से भी अच्छे खासे अर्निंग कर सकते हैं और आप एफिलिएट मार्केटिंग से भी बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं स्नीकर्स के ऊपर आपने अगर पेज अपना ग्रो कर लिया तो। इसके अलावा टेक के ऊपर अगर आपका पेज ग्रो हो गया, जैसे कि मोबाइल्स है या गैजेट्स है, तो आपको इस स्पॉन्सरशिप से काफ़ी ज़्यादा पैसे आप कमा सकते हैं, क्योंकि टेक स्पॉन्सर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे अर्निंग करते हैं। इसके अलावा बाइक्स और कार्स के ऊपर अगर आपने पेज बना लिया, एक अलग बाइक के ऊपर अलग और कार के ऊपर अलग, यानी कि एक ही पेज में जोर मत करिएगा। एक पेज आपने बाइक का बनाया, उसमें सिर्फ बाइक्स और एक कार के ऊपर, इसमें भी काफ़ी आपको अच्छी अर्निंग हो जाएगी। आपको ज़्यादा मेहनत इसमें नहीं करना है, सिर्फ आपको एक पोस्ट एक दिन में डालना है। अगर आप मैक्स टू मैक्स भी पकड़ लिए टाइम लगा तो 15 मिनट लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लग पाएगा। तो 15 मिनट आप एक दिन में दे दिया और ये 3 महीने तक आपको देना है। 3 महीने के बाद आपका पेज कुछ सर्टेन लेवल पे आ जाएगा, फिर आपको आस्ते आस्ते स्पॉन्सरशिप आना शुरू हो जाएगी और फिर आपको 3 से 6 महीने और काम करना है, आपके पेज को और बूस्ट करना है और ये काम आपको करते रहना है। बहुत ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, मगर आपको इससे कंसिस्टेंटली अर्निंग, आपकी इनकम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अगर आपका एक बार पेज ग्रो हो गया तो इसके और भी तरीके हैं कि आप किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं। आपका एक बार पेज ग्रो हो गया तो फिर आप क्या कर सकते हैं, दूसरे पेजेस जो हैं जिनका पेज ग्रो नहीं है, जो कोशिश कर रहे हैं पेज ग्रो करने की मगर स्ट्रगल कर रहे हैं, आप उनको इनबॉक्स मैसेज कर सकते हैं कि देखिए मेरा पेज ग्रो हो चुका है, हमने अपने पेज को 3 महीने में ग्रो किया है, अगर आप चाहिए तो आपका पेज भी हम ग्रो कर सकते हैं और आपको इसके लिए $100 हमको देना पड़ेंगे। $100 अगर आप मांग रहे हैं तो आप ये US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब कंट्रीज़ में कीजिए। इंडिया में आपको कोई नहीं देने वाला है, ठीक है। यानी कि बोलने का ये मकसद है कि आपने अपना पेज ग्रो कर लिया है, आपके पास दिखाने के लिए प्रूफ है कि आप इंस्टाग्राम अच्छे से जानते हैं और आप ये सर्विस एज ए सर्विस आप दूसरे इंस्टाग्राम जिनके अकाउंट्स हैं जो ग्रो नहीं हो पा रही फॉरेन कंट्रीज़ में, आप उनको पिच कर सकते हैं इनबॉक्स में और जाके अपनी सर्विस के बारे में आप पिच करिए और उनको इंट्रोड्यूस करें अपने आप से कि मेरी ये सर्विस है, हम आपका पेज ग्रो कर सकते हैं, आप हमको इतने पैसे दीजिए। बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं, आपको शायद लगता होगा ये थोड़ा अजीब सा, मगर अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है कि कितने लोग ये सब कर रहे हैं और उनका मेन काम यही सब है। कुछ लोग ऐसा करें, 4-5 लोग बैठे हुए हैं, वो सिर्फ इंस्टाग्राम पेज ग्रो करते हैं और उसी की सर्विस देते हैं। इंडिया में ज़्यादा होता है, ठीक है, और फॉरेन वाले ये जानते भी हैं कि इंडिया में लोग ये सब काम करते हैं, सर्विस करते हैं। तो अगर आप पिच उनको कीजिएगा तो वो सरप्राइज नहीं होंगे, बल्कि हो सकता है कि वो कन्वर्ट भी हो जाए और आपके एक अच्छे क्लाइंट बन जाए। एक क्लाइंट बनेगा, फिर इसी तरह आप काम करते हैं, दूसरा क्लाइंट बनेगा, तो ये आपका दूसरा एक बिजनेस भी खड़ा हो रहा है। आपके पेज बिल्ड होने के साथ साथ पेज से जो इनकम आ रही हो तो आ रही है और ये आपका साइड में सर्विस बिजनेस भी खड़ा हो जाएगा। तो इंस्टाग्राम को भी आप कम मत समझिए और इंस्टाग्राम से आप अपने प्रोडक्ट्स, अगर आपने कोई ऐसा पेज ग्रो करा है जिसके रिलेटेड आपके प्रोडक्ट्स हैं, जैसे पहले हम बता चुके हैं, चाहे ई कॉमर्स हो या ड्रॉप शिपिंग का हो या
अफिलिएट मार्केटिंग हो, तो उसको भी आप बेच के सेल करके इंस्टाग्राम से आप काफ़ी कमा सकते हैं। इंस्टाग्राम में यही सब इंपॉर्टेंट चीज़ थी। आप इंस्टाग्राम के ऊपर आज अभी काम करना शुरू कर दीजिए। आधा घंटा 15 मिनट कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है, हम लोग ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। एक पेज बनाइए और बनाने के बाद आप इसके ऊपर कल परसों रोज़ काम कीजिए, कंसिस्टेंटली काम कीजिए। ऐसा मत कीजिए आज काम करके फिर छोड़ दिया। और रोज़ काम करते करते आप कम से कम 3 महीने तक कमिट कर लीजिए कि हमको 3 महीने तक रोज़ आधा घंटा इंस्टाग्राम के अपने इस एक पेज में देना है। 3 महीने बाद आप देखिए वो पेज आपका सर्टेन लेवल पे होगा और आपको स्पॉन्सरशिप आना शुरू हो जाएगी। और फिर आप नेक्स्ट 3 महीने और टारगेट रखिए। 6 महीने के बाद आप देखिए आपकी ग्रोथ क्या होगी और आपकी इनकम क्या होगी। और 6 महीने बाद आइए आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ। अगर आप चाहते हैं कि हम इंस्टाग्राम में कैसे काम किया जाता है, उसके लिए कैसे पेज सेटअप किया जाता है, पूरा एक वीडियो बनाएं, तो कमेंट कीजिए। उसको हम आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा भी देंगे कि अकाउंट कैसे बनाया जाता है, उसमें टैक्स कैसे लगाए जाते हैं, ग्रो कैसे किया जाता है, आपको सब हम बता देंगे अगर आप चाहते हैं तो। ठीक है, वरना ये एक वीडियो है जो अगर देखा जाए कि थ्योरेटिकल नॉलेज आपको दी हमने, प्रैक्टिकली हमने बहुत कुछ किया हुआ है। अगर आप बोलिए तो हम आपको प्रैक्टिकली भी दिखा देंगे कि चीज़ों को कैसे किया जाता है। ठीक है, आप इंस्टाग्राम को बिल्कुल कम मत समझिए। एक वेबसाइट बनाना, उसके ऊपर ट्रैफिक लाना, कंटेंट लिखना, ये बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है। ठीक है, मगर इंस्टाग्राम का पेज डेवलप करना, इससे बहुत मेहनत नहीं लगती है। अगर ये दोनों रास्ते में से आपको ईजी रास्ता चाहिए तो आप इंस्टाग्राम का पेज जो है वो ग्रो करने की कोशिश कीजिए और यहाँ से भी आपको इनकम होगी। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।